सर 3 बिंदु बता दीजिए, किस प्रावधान में डर लग रहा है, ये बता दीजिए। किस क्लॉज में डर है? ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। ईसाई मिशनरी ने हमेशा, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, हमेशा उस पैसे का धर्मांतरण के लिए यूज किया है। शैलेशानंद गिरी जी, क्या ऐसे कोई हिंदूवादी संगठन या एनजीओ, इनको भी ऐसा कोई भय या डर या भ्रम है क्या कि इसमें ये जो संशोधन हो रहा है इससे दिक्कत हो जाएगी? जी नहीं प्रत्युष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी धर्म आधारित संगठन है, चाहे वो कोई से भी धर्म को हो, उनको राष्ट्र हित के अंदर इसका कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ये बात सच है कि नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट्स हो, उन सब के ऊपर जिस प्रकार से फेरा को हमने रिफ्यूज करके फेमा बनाया था 1999 में, और फिर फेमा से अब हम जान रहे हैं कि भाई फिर से एक रेगुलेटरी एक्ट ये आ रहा है। तो इसके अंदर एक बात पक्की है, कोई सी भी संस्था हो, मैंने जो कहा, उसका सोर्स ऑफ इनकम यानी इनफ्लो ऑफ इनकम और उसका एग्जीक्यूशन बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसका उपयोग कहाँ हो रहा है ये जानना बेहद जरूरी है, और ये जनता को भी जानना बहुत जरूरी है। आप एक तरफ बात करें, आप राष्ट्र हित के लिए बनी हुई संस्था है, तो हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखने में क्या बुराई है? मैंने तो राजनीतिक दलों तक के लिए कहा था कि भाई आपके जितने भी अनुसांगिक संगठन है, उनको जहां जहां से आय आ रही है उसको सार्वजनिक पटल पे करिए, उसको भी आप सूचना के अधिकार के तहत लाइए, और हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि उनके नाम पर यानी राष्ट्र कल्याण के नाम पर जो धन आ रहा है, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, जैसे एक वक्ता ने कहा, मैं हर फंड को हर प्रकार के जो इनफ्लो ऑफ फंड है उनको ट्रांसफर होना। कैनेडी जी को साथ में रखिएगा, और स्वामी शैलेशानंद गिरी को रखिएगा, साजिद अरशदी को रखिएगा, क्योंकि मामला यहां पर एनजीओ और धर्मार्थ जो संस्थाएं चलती हैं उसको लेकर के है। कैनेडी जी, आपने सुना शैलेशानंद गिरी जी कह रहे हैं कि ऐसा डर या भ्रम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ व्यवस्थाएं हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए तो इसमें दिक्कत क्या है? आपने प्रतीश जी, आपने बोला था बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, उससे पहले इतना क्यों इतना डरता है, क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों इतना जब जड़ चलता है? तो ये देखो जी, पैदा होने के बाद हमको पता चलता है बच्चा मेंटली रिटार्ड है, नहीं है तो एक हाथ नहीं है, एक पास नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो बेटर टू ट्रीट मच अर्लियर, वी कैन सेव द चाइल्ड। अगर कुछ प्रॉब्लम होने से पहले हमने उसमें क्या क्या चाहिए वो बराबर क्या करने का है वो करें तो अच्छा है। तो इसलिए सब लोग रिलेटेड पर्सन दे आर। मैं कैनेडी सर सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि देखिए यहां पर शैलेशानंद गिरी जी भी हैं, साजिद अरशदी जी भी कह रहे हैं, साजिद अरशदी जी कह रहे हैं कि किसी मदरसे को कोई दिक्कत नहीं है, शैलेशानंद गिरी कह रहे हैं कि धर्मार्थ कार्य के लिए कुछ पैसा कहीं से आ रहा है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ईसाई मिशनरीज को इतनी दिक्कत क्यों है? उनके अंदर डर किस बात को लेकर है? वो बिंदुवार आप 3 बिंदु बता दीजिए, क्यों डर लग रहा है? ईसाई मिशनरीज को डर क्यों लग रहा है? आपने डाइवर्टिंग द थिंग्स, आपने डाइवर्टिंग द थिंग्स, मिसलीडिंग। अच्छा, ऐसा नहीं करना जी। नहीं सर, बताइए ना, किसी भी कुछ सर 3 बिंदु बता दीजिए, किस प्रावधान में डर लग रहा है ये बता दीजिए। किस क्लॉज में डर है? ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड डिस्कशन शुड बी देयर, always discussion should be there, and with the discussion, with the proper discussion, everything can be sorted out, everything can be solved। मैं बताता हूं डिस्कशन नहीं है तो कैनेडी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिस इजंट एनी इन्फेंट बेबी। ये वाला जो एक्ट है, कोई नव जन्मा कोई बच्चा नहीं है, ये एक प्रकार से ग्रेजुएशन की अगली स्टेज है एक बच्चे की। ये मान लीजिए, एक कानून का मैंने बताया फेरा, फिर फेमा, और उसके बाद हमने देख रहे हैं FCRA वगैरह है, तो कोई नव जन्मा बच्चा नहीं है, ये एक ही बच्चे का अगला ग्रेजुएशन है, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि यदि इसके अंदर हम लोग, हमारे पास जो धन आता है, मेरे पास तो बच्चा भी, फाउंडेशन भी है, ट्रस्ट भी है, जनहितार्थ ट्रस्ट भी है मेरा, उसके अंदर मैं देखता हूं, मैंने मीडिया के साथ में काम करा, आपको याद होगा बहुत पहले 2006 के अंदर ऑपरेशन माया हुआ था, उसके अंदर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदू धर्म के कुछ संतों के ऊपर उंगली उठी थी कि उन्हें फॉरेन फंडिंग होती है और फॉरेन फंडिंग का दुरुपयोग होता है। तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो जन कल्याण के कर रहे हैं, उनको एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे और सरकार को बता के रखेंगे। ठीक है, साजिद अरशदी को बता के रखेंगे, पाप नहीं है। देखिए, मेरे उस वक्तव्य को, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पर बात, मैंने विवेक जी को बोला था
जब आपकी कोई संस्था ही नहीं है तो उस पर बात क्यों कर रहे हैं हम? मैंने ये बोला था, उसको गलत ले लिया गया। दूसरी बात, ईसाई मिशनरी को दिक्कत इसलिए है, ईसाई मिशनरी ने हमेशा आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमेशा उस पैसे का धर्मांतरण के लिए यूज़ किया है। मुसलमान के पास इतना पैसा आता ही नहीं है कि वो धर्मांतरण के लिए यूज़ करे, और इस्लाम में धर्मांतरण है ही नहीं। इस्लाम में तो धर्मांतरण को, ज़बरदस्ती धर्मांतरण को मना किया है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। पैसा दे के, लालच दे के, ये इस्लाम में है ही नहीं, तो हमें किस बात का डर है? दूसरी बात ये है, अभी जैसे महाराज ने बोला कि जिस आदमी को अच्छे काम करने हैं उस आदमी को डर होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास जो पैसा है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये पैसा आया है, ये हमने अच्छा काम किया है, बात खत्म हो गई। जी, डरेगा वो आदमी जिसको गलत करना है।